अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू बिलाल एफएक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड वेलकम है आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 8 में। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट जो है अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में किस तरह से मूव कर रही है, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, अंदरूनी स्ट्रक्चर है, वो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग आगे इसमें किसी भी स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 7 था वो आप नहीं देखा तो वो लाज़मी देखें, क्योंकि उसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा है और चार्ट को किस तरह सेटअप करना है, उसका कलर वगैरह, टूल वगैरह आपको समझाए हैं। तो ये आपने लाज़मी देखना है। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फॉरेक्स ट्रेडिंग के कोर्स को ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये 7 लेक्चर लाज़मी देखने हैं, उसके बाद आप लोगों ने इस वीडियो पे आना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि मार्केट जो है किस तरह अपना स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर हम गोल्ड का पेयर ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे XAU USD का पेयर ओपन किया है। अब यहाँ पर दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा है, तो उसमें दोस्तों हमने मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझा है। ये मार्केट जो है किस तरह से अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती है। मार्केट जिस पॉइंट से बार बार पंप होती है, ऊपर की तरफ प्राइस जाती है, तो उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। एंड जिस पॉइंट से मार्केट बार-बार रिजेक्ट होती है, नीचे की तरफ आ जाती है, तो उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इन दोनों लेवल्स के दरमियान में आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने समझा था। बट यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि मार्केट ऐसे मूव नहीं करती। जैसे यहाँ पर मैंने ड्रा किया है, इस तरह से मार्केट मूव नहीं करती। मार्केट जो है वो कैंडल्स बनाती हुई जो है मूव करती है और अपने हायर हाई, लो इस तरह से जो है मूव करती है। तो आप लोग अगर रियल मार्केट में देखेंगे तो यही चार्ट जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो उन्हें कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, तो ये समझने के लिए आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। अब दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो 3 फेजेस पे बनता है। 3 फेजेस जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3 फेजेस हैं वो कौन-कौन से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे अप ट्रेंड, हायर हाइज एंड हायर लोज। उसके बाद दोस्तों डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर लोज होते हैं, लोअर हाइज होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आया रेंज मार्केट। रेंज मार्केट में इक्वल लोज होते हैं और इक्वल हाई होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को किस तरह से देखनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो ये आप लोग देख लें कि ये 3 फेजेस में मार्केट अपना स्ट्रक्चर बनाती है। एक अप ट्रेंड होता है, दूसरा डाउन ट्रेंड होता है और तीसरा जो है यहाँ पे रेंज मार्केट होती है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो अप ट्रेंड होता है ये कैसे क्रिएट होता है, डाउन ट्रेंड कैसे क्रिएट होता है और रेंज मार्केट किस तरह से क्रिएट होती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में क्या होता है, कुछ इस तरह से जो है मार्केट मूव करती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से जो है मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि ये वाला जो लो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला लो और ये वाला लो है, ये आप देख सकते हैं कि ये लो इस लो से ऊपर है। और उसके बाद दोस्तों जो हाई बनाया मार्केट ने, उसके बाद नीचे आई है और फिर अगेन से मार्केट ने एक हाई बनाया। अब ये ऊपर वाला जो हाई है ये वाला, ये इस हाई से ऊपर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो है हायर हाई बना रही है और यहाँ पे हायर लो बना रही है। तो इस तरह से मार्केट जो है वो मूव कर रही है कि जब भी लो बनाती है न्यू तो वो पिछले लो से ऊपर होता है एंड जब हाई बनाती है तो हाई भी पिछले हाई से ऊपर होता है। तो ये होते हैं दोस्तों हायर हाई एंड हायर लो। मतलब मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि मार्केट इस तरह से मूव नहीं करती है एक ही डायरेक्शन में। मार्केट जो है ऐसे मूव करती है जैसे यहाँ पर आप लोगों को इस एग्जांपल में नजर आ रहा है कि मार्केट जो है हायर हाई बनाती है एंड हायर लो बनाती है। तो ये होता है दोस्तों अप ट्रेंड। यहाँ पर दोस्तों लाइव मार्केट में आप लोगों को चार्ट नजर आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने सबसे पहले एक यहाँ पे अपना लेवल बनाया था। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने ये अपना एक हाई बनाया है। अब ये हाई बनाने के बाद दोस्तों मार्केट फिर से पीछे आई है, एक छोटा सा पुल बैक लिए। अब यहाँ पे एक न्यू हायर लो बनाया है। अब ये वाला जो हायर लो है, ये दोस्तों क्या है, ये इस लो के ऊपर है। मतलब कि कुछ इस तरह से मार्केट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट लो था इस पे गोल्ड की प्राइस 3260 के करीब थी। और उसके बाद जो इसने न्यू हायर लो बनाया है, इसमें इसकी प्राइस 3290 के करीब है। तो मतलब कि जो पहला लो था उसके बाद जो न्यू लो बना है वो पहले वाले लो से ऊपर है। तो ऐसे मार्केट आप देख सकते हैं कि लाइव मार्केट भी इस तरह से चल रही है। फिर इसने न्यू हाई बना ली है।
अब ये वाला जो हाई है, ये हाई इस हाई से ऊपर है, ये जो आपको हाई नजर आ रहा है ये इस हाई के ऊपर है। उसके बाद दोस्तों हाई बना दिया, अब फिर से लो बनाएगी, न्यू हायर लो बनाएगी। अब ये न्यू हायर लो क्या है, ये न्यू हायर लो जो है इस वाले हायर लो से ऊपर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में जा रही है। आप लोग किसी भी करेंसी के चार्ट को ओपन करेंगे, अगर उसमें आप लोगों को इस तरह से जो है मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिले कि हायर हाई बनाती है एंड हायर लो बनाती है, तो समझ लीजिए कि जो ट्रेंड है मार्केट का वो अप की तरफ है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया कि अप ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि यहाँ पे लोअर लोज बनते हैं एंड लोअर हाइज बनते हैं। अब ये दोस्तों क्या होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर में जो डाउन ट्रेंड है उसमें लोअर लोज एंड लोअर हाइज क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो मार्केट जो है कुछ इस तरह से मूव करती है, अगर नीचे की तरफ मार्केट आती है, फिर मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया, ऊपर गई है और फिर से मार्केट नीचे आई है। अब यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर गई है और अगेन मार्केट नीचे आ गई है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें मार्केट ने क्या किया है। अब यहाँ पर दोस्तों मार्केट को आप लोग देखें कि किस तरह से मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट है जहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हुआ है। उसके बाद मार्केट ने एक यहाँ पे लो लगाया है। अब ये वाला दोस्तों जो पॉइंट था ये लोअर लो था, जो कि इस पॉइंट के नीचे है, तो इसको हम लोअर लो बोलेंगे। ये वाला जो यहाँ पे लो था इसके नीचे जो है न्यू लो बन गया है, तो इसको हम लोअर लो बनाएंगे। मतलब लोअर के नीचे एक न्यू लो बनाया तो इसको हम लोअर लो बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे अप ट्रेंड में पढ़ा था कि वहां पर हायर हाई बनते हैं, तो यहाँ पर लोअर हाई बनते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि ऊपर की तरफ प्राइस जाती है, लेकिन फिर भी प्राइस जो है इस पॉइंट के जो प्रीवियस पॉइंट होता है उसके नीचे रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी के नीचे है, तो इसको हम लोअर हाई बोलते हैं। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन की तरफ है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लोगों को जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि मार्केट इस तरह मूव नहीं करती। मार्केट जो है यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बनाती हुई मूव करती है, तो इसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो ये दोस्तों यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। तो अब दोस्तों डाउन ट्रेंड की भी हम रियल मार्केट में एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं और 1 आवर का चार्ट ओपन कर लेते हैं। 1 आवर के चार्ट में शायद हमें क्लियर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया था। पहले मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में थी, हायर हाई बनाती हुई जा रही थी। तो यहाँ पे मार्केट ने एक पॉइंट बनाया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है और डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है। तो डाउन ट्रेंड में जब गई मार्केट तो सबसे पहले ये पॉइंट बना है, उसके बाद दोस्तों ये वाला पॉइंट बना है, उसके बाद ये पॉइंट बना है। तो अगेन मार्केट ने एक पॉइंट बनाया ये वाला, तो ये हमारे पास लो हो गया। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है थोड़ा सा, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर लोअर हाई बनाया है। मतलब ये वाला जो पॉइंट था इसके नीचे है बट इस पॉइंट के ऊपर है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर हाई। यहाँ पर मार्केट ने एक न्यू लो लगाया है। अब ये वाला दोस्तों जो लो है ये वाला, ये लो इस लो के नीचे है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर लो। फिर से मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे ऊपर गई है, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या बना दी है, मार्केट ने यहाँ पर एक लोअर हाई बना दी है हाई लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट के नीचे है, तो इसको हम लोअर हाई बोलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों रियल मार्केट जो है अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। तो ये दोस्तों हमारे पास डाउन ट्रेंड है। दोस्तों अगर मार्केट ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पर आप लोगों को ना तो हायर हाई देखने को मिल रहा है और ना यहाँ पर लोअर लो देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मार्केट की रेंज कंडीशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, थोड़ा सा ऊपर गई है, उसके बाद मार्केट नीचे आई, तो मार्केट ने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गई है, फिर मार्केट नीचे आई है, तो फिर से मार्केट ऊपर चली गई है, अब फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ गई है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मार्केट ने जो पहले वाला यहाँ पे पॉइंट बनाया था, ये वाला उसके बाद जो पॉइंट बनाया है ये पॉइंट भी इसके इक्वल है। मार्केट इसी प्राइस पे आई है, फिर से मार्केट ऊपर चली गई है और मार्केट ने ऊपर जो पॉइंट बनाया था उसके बाद सेकंड पॉइंट भी मार्केट ने इसके इक्वल बना दिया है, तो फिर से मार्केट पीछे की तरफ आ गई है। अब मार्केट ने ये वाला जो लो बनाया है ये लो इसके इक्वल है, तो इक्वल लोज हैं एंड इक्वल हाइज हैं, तो ऐसी मार्केट कंडीशन को हम बोलते हैं रेंज मार्केट। जो कि दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कंसेप्ट में भी हमने पढ़ा था। वो यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में भी मार्केट जो है कुछ इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है कि इक्वल लोज बनाती है एंड इक्वल हाइज बनाती है। अब दोस्तों इसकी हम रियल मार्केट में एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट था, उसके बाद दोस्तों मार्केट जो है वो यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट भी हम मार्क कर लेते हैं। तो मार्केट ऊपर गई है, फिर से मार्केट नीचे आई है,
अब ये जो सेकंड नीचे वाला पॉइंट मार्केट ने बनाया है, ये पॉइंट इसके इक्वल है। ये दोस्तों अगर इसके यहाँ पे होता, ऊपर की तरफ होता, तो इसको हम हायर लो बोलते हैं, लेकिन पॉइंट मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने सेम इसी लेवल पे एक न्यू पॉइंट बना दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इक्वल लो हो गए, और ऊपर की तरफ जो हाई था, उसने मार्केट ने जो है वो न्यू हाई, जब यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, तो मार्केट ने यहाँ तक एक न्यू हाई नहीं बनाया। मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ तक जो है मार्केट आके रुक गई है, तो इसको हम जो है इक्वल हाई बोल देंगे, क्योंकि मार्केट ने जो पहले वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, और मार्केट जो है इसी लेवल से जो है वो पुल बैक ले लिया मार्केट ने, और फिर से मार्केट जो है इस लेवल के करीब आ गई है। लेकिन नीचे आने के बाद भी मार्केट ने ये लेवल ब्रेक नहीं किया, और मार्केट इसी पॉइंट से जो है फिर से ऊपर की तरफ चली गई है। अब दोस्तों ये मार्केट क्या कर रही है, ये यहाँ पर एक रेंज क्रिएट कर रही है। रेंज को आप इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं, जैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आप लोग पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे। इसमें क्या होगा कि जो लो होंगे वो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेंगे, और जो हाई होंगे वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेंगे। ये होता है दोस्तों मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट किस तरह से अपना स्ट्रक्चर बनाती है, किस तरह अपनी शक्ल को क्रिएट करती है। तो मार्केट स्ट्रक्चर के तीनों फेज आप लोगों को समझ में आ गए हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड रेंज मार्केट। तो इन तीन फेजेस में जो है ट्रेडिंग होती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमने यहाँ पर जो है अप की ट्रेड लेनी है, बाय की ट्रेड। लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप लोगों ने अगर मार्केट को आपकी तरफ जाते हुए देखा, तो आप लोगों ने फ़ौरन यहाँ पे बाय ले लिया, तो इस तरह से नहीं होगा। आप किसी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, जैसा कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी होती है। तो उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरह से समझना है। इसी रेंज को हम छोटे चार्ट में देखें, तो छोटे चार्ट्स में हमारे पास जो है मार्केट का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट हर चार्ट में आप लोगों को जो है एक स्ट्रक्चर दिखाएगी। कोई भी चार्ट आप ओपन कर ले, 1 मिनट का चार्ट ओपन कर ले, 5 मिनट का चार्ट ओपन कर ले, या 15 मिनट का चार्ट ओपन कर ले, ये स्ट्रक्चर आपको लाज़मी देखने को मिलेगा। तो ये वाले क्या सीन है दोस्तों, 4 आवर में हमने जो ये रेंज यहाँ पर मार्क की थी, इसमें हमने मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड किया है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ज़ोन है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप चार्ट को ज़ूम करते हैं, यहाँ पे ज़ूम करेंगे इस तरह से, तो आप लोगों को यहाँ पे जो है क्लियर नज़र आ रहा है कि मार्केट ने एक पॉइंट बनाया है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर गई है, और फिर मार्केट ने जो है यहाँ पर एक आप लोग देख सकते हैं कि एक लो लगाया है, फिर मार्केट ऊपर गई है। तो इस तरह से मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन जो हमने ये 2 मार्क किए हुए हैं, एक ये सपोर्ट है और ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। तो लेवल हमने मार्क करने हैं जिनमें हमने ट्रेडिंग करनी है, और बीच में जो स्ट्रक्चर होगा उस पे हमने ट्रेड लगानी है। जैसा कि यहाँ पर मार्केट जब पीछे आई है, तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट हमारे सपोर्ट ज़ोन पे आ चुकी है। तो सपोर्ट ज़ोन पे हमने बाय लेना है, ये हमने माइंड में रखना है कि जब मार्केट सपोर्ट पे आती है तो हमने बाय लेना होता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब मार्केट एक सपोर्ट लेवल के ऊपर आती है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट यहाँ से बाय नहीं लेना, उसके लिए आपने कन्फर्मेशन देखनी होती है। तो कन्फर्मेशन क्या होती है? कन्फर्मेशन ये भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे एक छोटी सी रेंज क्रिएट करे, और उसको रेंज को जो है जब यहाँ से ब्रेक करे, तो आपने बाय लेना है यहाँ से। तो इस पॉइंट से इस तरह से आप लोगों ने जो है एक बाय की ट्रेड ओपन कर लेनी है, और टारगेट अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस पे रख लेना है, और इसका स्टॉप लॉस आप लोगों ने लो के नीचे रख लेना है। तो एक तो आप लोग इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन दूसरा दोस्तों यहाँ पे एक और भी आप लोग कंफर्मेशन देख सकते हैं। वो क्या है, यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है जब इस तरह से मार्केट लोअर लो बनाती हुई नीचे आ रही थी, तो मार्केट ने यहाँ पर एक ये वाला जो पॉइंट बनाया था, जो मार्केट ने पॉइंट बनाया था जिसको हम यहाँ पे लोअर हाई भी बोलते हैं, मार्केट ने जो है इस पॉइंट को यहाँ से ब्रेक कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जैसे ही इस पॉइंट को यहाँ से ब्रेक किया, तो यहाँ से मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है थोड़ा-सा टाइम भी लेती है, एकदम आपका टारगेट अचीव नहीं करती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से मार्केट जो है ऊपर की तरफ गई है, और रेजिस्टेंस को टच करने के बाद मार्केट दोबारा से पीछे आ गई है। तो आप लोगों ने ट्रेड जो है वो कन्फर्मेशन पे लेनी है। तो ये दोस्तों मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, जिसको देखते हुए आप लोग कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। वो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर।
तो इंटरनल स्ट्रक्चर पे हमने ट्रेड करनी होती है, डायरेक्ट हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है उस पर ट्रेड नहीं कर सकते। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।